नवाजा गया। तो हम ई पूछे ले चाहे छे दरभंगा समाचार के माध्यम से कि मिथिला के लड़ाई कम से कम 50 साल से पृथक मिथिला राज्य के लड़ाई बैजनाथ चौधरी लड़े छथिन। ई सपना कब साकार होते मिथिलावासी के कि हमर सबके अपन राज मिथिला राज भेटत। हमरा सबके बीच हमर अभिभावक गार्जियन स्वरूप विद्यापति संस्थान के महासचिव मिथिला के वास्ते 50 वर्ष अनवरत लड़ाई लड़त मिथिला का आवाज परम आदरणीय श्री बैजनाथ चौधरी जी बैजू बाबू हमरा बीच में छथि और सारा विषय ई राखि देलनि। हम एट रैंडम आयल छलहुँ हिनका से आशीर्वाद लै ले, चूँकि आई PhD निश्चित रूप से हिनकर जे अनुग्रह हमरा पर तऽ ई कहलनि PhD कऽ लिअ। आइ हमरा ओ पात्र भेटल तऽ आशीर्वाद प्राप्त करैके वास्ते अयलहुँ एखन और अहाँ लोकनि से साक्षात्कार भेल। काल्हि हम पर्व समारोहमे रही और तमाम एहि क्षेत्र मिथिला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी छलाह और सब केओ काल्हि जे अपन विषय राखलनि से अहाँ लोकनि के रिकॉर्ड में अइ और जे अखन आदरणीय बैजू बाबू अहाँके कहलनि। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर मिथिला के लोग रह रहा और विदेश में भी अब बैजू बाबू के जे प्रयास छन तै के तहत अमेरिको में विद्यापति पर्व समारोह होइ छै। हमरा घरक धियापुता सब अबैया जे कहैया जे हमसब विद्यापति पर्व समारोह कहै छी बैजू बाबू के जे देखै छियनि तऽ और अनवरत मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल करे के बाद सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के चर्चा जे कयलनि एहिमे कतहु दुराय नहीं डॉक्टर CP ठाकुर जी के सहयोग से और एहिठमक जनप्रतिनिधि के सहयोग से आई मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल करबेनिहार में यदि कोनो मिथिला के एक व्यक्ति के विषय है तो आदरणीय बैजनाथ चौधरी जी बैजू जी का प्रयास सराहनीय है। और आई मैथिली के लऽ के एहिठमक बच्चा IAS IPS PPSC UPSC तक करते हैं, लेकिन आइ राजस्थान महाराष्ट्र में के भी बच्चा मैथिली रह के कऽ रहल हन सफलतापूर्वक। और एहि मिथिला के जहाँ तक विषय छै जे 7.5 करोड़ मिथिलावासी और जे कहलनि सीमांचल ने और ई जे केओ एकरा दिग्भ्रमित करै छथि मिथिलांचल कऽ के ओकरा सीमांचल उम्हर शाखा बनबै छथि, ई शाखा नहि छियै, ई तऽ मिथिला देश छलै कहियो पूर्व में। और ठीक कहलनि जे 14टा जिला जे मिथिला के नेपाल में छै ओ मिथिला छियै जकर मैथिली मातृभाषा मैथिली बजैया। और ई कोशी ई सीमांचल ई मिथिला नहीं, उत्तर बिहार के 22टा जिला और दुमका तक जे कहलनि ई मिथिला थी। और ई मिथिला जबरदस्त रूप से हर जगह लोक में एक आकांक्षा जागले जे अटल जी एहि मिथिला 2 पार्ट के एक केलनि 8म सूची में दलनि। एहि मिथिला में आइ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एम्स के निर्माण कराबऽ जा रहल छथि, एयरपोर्ट के निर्माण भऽ रहलै हन, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनलै हन, दोहरीकरण समस्तीपुर दरभंगा के सेहो भऽ रहलै हन। और एहि रामायण सर्किट से अयोध्या से जनकपुर के बाद सेहो जुड़ रहले हन। और भारत माला के तहत आदरणीय गडकरी जी देश के सबसे बड़का पुल के निर्माण उच्चैठ भगवती मधुबनी जिला से लऽ के और तारापीठ के ओहो भऽ रहले हन। और आदरणीय नरेंद्र मोदी एहि पाग पर मिथिला के पाग पर डाक टिकट भी जारी कयलनि हन और मैथिली CBSE कोर्स में भी जोड़े के काज कयलनि हन। और लोक सेवा आयोग में जन NDA बनल तो ओकरो लागू करे के काज आदरणीय नीतीश कुमार जी और BJP के गवर्नमेंट में भेटल और आदरणीय बैजू बाबू के प्रयास सराहनीय रहल ओहू में। तो जे हमरा सबके एहिठाम काल्हिखन उठल छल जे प्राइमरी में पढ़ाई के विषय उठल छल हन, निश्चित रूप से हमरा ओकरा समर्थन सेहो हम करै छी। और हम तो दिल्ली के
प्रदेश के सरकार से भी मांग केलहुँ जे प्राइमरी से स्नातकोत्तर मैथिली के पढ़ाई भी होना चाहिए। और जही हमर बीजेपी के गवर्नमेंट में द्वितीय राजभाषा मैथिली झारखंड प्रांत में भेटल तो निश्चित रूप से एकरा अहाँ के दमो पड़त दिल्ली में भी हमर संख्या है, द्वितीय राजभाषा दिल्ली में भी होना चाहिए और बिहार में भी होना चाहिए द्वितीय राजभाषा। और एहिमे जब हम तो काल्हि खन बाजल रही विषय मिश्री लाल जी और आदरणीय अशोक यादव जी विषय के राखने रहे, हमरा सबके संगठित होमऽ पड़त। जे विषय अखन उठल जे हमरा मिथिला राज्य चाहिए ताहि लेल हमरा सबके संगठित होमऽ पड़त। और आइ ओ संगठित हमरा लगैया बैजू बाबू कऽ देलखिन हन ओहि रूपमे जे जतऽ हमरा कहऽ पड़ै छलहन जे मैथिलीमे शपथ लैके बाद ततऽ आइ 17 से 18 विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य माननीय सदस्य मैथिलीमे शपथ लऽ के दोसर लैंग्वेज एहि विधानसभामे आइ मैथिली भऽ गेल। ई बहुत मिथिलाके उपलब्धि छै। तऽ एकत्रीकरण भऽ रहलै हन हर स्तर पर। और एकर जे IAS IPS BPSC UPSC के लोक में जे अन्य राज्य में जे अधिकारी छथि तिनको आब मिथिला के प्रेम जुड़ रहे हैं। किया जहन बैजू बाबू एहि संगठन के और कमला बाबू जाइ छथि अन्य प्रांत में विद्यापति पर्व समारोह करे ले, लोक के संगठित करे ले, लोक के एक ठाम करे ले, तो लोक के एक भाव बढ़ले है। हमरा जहन 2004 में सरकार नहीं बन सकल हमर तो मैथिली में लोकसभा में शपथ ले के वास्ते लोक नहीं जा सकला और अटल जी मैथिली देने छला, ओहिसँ पूर्व लोक मैथिली करे छलै और अष्टम सूची के बाद नहीं जा सकलै। तो एहिठाम मिथिला के काफी धुरछी भेल छल, लेकिन सबटा कमी एहि विधानसभा में लोक एहिठाम का प्रतिनिधि केलनि हन। और आबे वाला समय मिथिले के समय हेतै, एहिमे कतौ दूर नहीं छै। अनेक काज आइ देखू जे पटना के बाद अखन IT पार्क दरभंगे में बन रहा और अही वित्तीय वर्ष में वो पैसा हम आनलहुँ। आब दरभंगा पटना के बाद तारा मंडल 77 करोड़ के लागत से दरभंगे में बन रहा। आब दरभंगा के जे विषय आबि रहल छै हाई कोर्ट बेंच के विषय, निश्चित रूप से हम सब गेलो रही जज साहब सबसे भेंट करऽ और राज्य सरकार से हम आग्रह करे छी भौगोलिक दृष्टि से जे मिथिला के केंद्र दरभंगा छै ओहिठाम हाई कोर्ट बेंच जखने भेलै तो उपराजधानी भऽ गेलै। तो हाई कोर्ट बेंच भी आबे वाला समय में काल्हि हम बाजल रही हेबे करते, अनेक काज हेतै, बहुत रास विषय। हम तो एहिठाम 8टा ROB दरभंगा जाम में रही जाए, मिथिला के केंद्र छियै, पूरे मिथिला के प्रेशर रहे छै। तो 8 ROB के हमर DPR तैयार भऽ रहल हन, ओहि पंडासरे गुमती से लऽ के और सकरी तक सब पर हमर 2-3-4 महीना के अंदर में ROB के काज शुरू भऽ जायत। तो वो भी जाम से समस्या, पानी के समस्या। हम एहिठाम पंडासराय से लऽ के कंगवा गुमती 8 किलोमीटर पानी से शहर के निजात होय ताहि के वास्ते वो प्रस्ताव रेलवे में हम रखली हन जोकर नाला निर्माण दुनू तरफ भऽ जाए। अनेक काज मिथिला मैथिली दरभंगा के विकास, मिथिला के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी तत्परता पूर्वक लागल छथि, मिथिला से प्रसन्न छथि। मिथिला के मखाना पर 10,000 करोड़ रुपया जे 9.5 लाख हेक्टेयर में एहि मिथिला क्षेत्र में पानी ही पानी वाला क्षेत्र है, ताहि के वास्ते आई मखाना उद्योग के रूप में निर्णय कलन हन। और निश्चित एहिठाम का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहलन जो मिथिला का जो मखाना है वो तो हम खाते हैं प्रतिदिन और उसमें कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, क्या क्या खूबी है और इसके लिए हमको ग्लोबल मार्केटिंग होना चाहिए, परचेजिंग अच्छा होना चाहिए। और कहो गोपाल जी जो आंध्रा का मछली क्यों मिथिला जाएगा, मिथिला का मछली क्यों नहीं आंध्रा जाएगा? जब पानी ही पानी वाला मिथिला में क्षेत्र है तो मिथिला के बेरोजगारी के समस्या भी उद्योग मखाना और मछली के उद्योग के माध्यम से है। लेकिन हमरा तो कखनो तकलीफ एहि बात से होइए जखन अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र 25 एकड़ जमीन में एहिठाम NH पर तैयार केलनि, निर्माण करवेलनि। तो UPA के जहन सरकार आयल तो ओ राष्ट्रीय हटा देल गेलै, ओहि के चलते भेले निदेशक पद समाप्त भऽ गेलै। ताहि के बाद वैज्ञानिक एहिठाम से चल गेलै, फंडिंग भेटनाइ। हम लोग सभा में उठेलहुँ ओ बात के जे भाई अटल जी हमरा देने छलथि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, तो एहिठाम निश्चित रूप से फेर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहलियन हन जे एहिठाम अहाँ राष्ट्रीय जोड़ल जाए, निदेशक के पद देल जाए, एहिठाम फंडिंग मिले के चाही, वैज्ञानिक बहाल कयल जाए और एहिठाम लावा के मशीन बनबे के वास्ते भी
देना चाहिए। और निश्चित रूप से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे JP नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आयल छला राष्ट्र मखाना अनुसंधान केंद्र पर, हम हुनको से आग्रह कलियन हन ओहो हैत। और एहिठाम 62 एकड़ जमीन में जे मिथिला संस्कृत शोध केंद्र जेकर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 51 ईस्वी में शिलान्यास कलन, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इहो विषय से हम अवगत करेलियन हन। भेंट कऽ के हम सारा सांसद एहिठाम से गेल रही और भेंट कऽ के दिलियन हन जे एकरा भारत सरकार के टेक ओवर करना चाहिए और एकरो निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। ओहिमे तो हम देखलो हन मिट्टी भी लोग काटे के काज केलकै हन, ओहिठाम का जे लाइब्रेरी छै तकरा देखभाल उचित ढंग से नहीं भऽ रहलै हन। तो हमरा सब तरफ विषय है जे एहि मिथिला के विकास के बिना बिहार के विकास अधूरा है और बिहार के विकास के बिना देश के विकास अधूरा है। आवे वाला समय मिथिला के ही हेतै और हमरा तो पूर्ण विश्वास है आदरणीय बैजनाथ चौधरी जी बैजू जी के नेतृत्व में मिथिला बहुत आगाँ बढ़ते बहुत कम समय।